हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ एक्सरसाइज 1.2 समुच्चय सेट्स, ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है 1.2 का। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। हम 1.1 एक्सरसाइज भी और इंट्रोडक्शन भी जो है वो करवा दिया। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके जो है वो पहले देख लीजिए। समुच्चय के जो है वो प्रकार, जिनको हम जो है वो इंग्लिश में कहेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। देखिए, पहला हम जो है वो रिक्त समुच्चय, जिनको इंग्लिश में हम जो है वो एम्प्टी सेट या फिर नल सेट या फिर वाइड सेट जो है वो हम कहते हैं। तो ये क्या होता है? तो देखिए इनका डिफिनीशन। वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव अर्थात ये जो है वो एलिमेंट नहीं होता है तो रिक्त समुच्चय जो है वो कहलाता है। और इनको हम जो है वो ये फाई, ये जो है वो हम इस तरीका जो है वो लिखते हैं या फिर जो है वो कर्ली ब्रैकेट के द्वारा जो है वो हम जो है वो लिखते हैं। अब देखिए उदाहरण से जो है वो समझिए। आप ऐसा याद रखिए, अगर जो है वो कोई सेट में जो है एको एलिमेंट नहीं होगा तो वही हमारा क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्चय जो है वो कहलाएगा। अब देखिए, एक से छोटी प्राकृतिक नेचुरल नंबर अर्थात जो है वो का समुच्चय, एक से छोटी जो है वो इनका सेट का नाम देते हैं एक। एक से छोटी जो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? जीरो। एक से छोटी जो पहले बताइए संख्या क्या होगा? जीरो। तो जीरो हमारा प्राकृतिक संख्या होगा? तो जीरो तो हमारा प्राकृतिक संख्या है नहीं, इसीलिए हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, यानी कि कुछ नहीं होता, यानी कि फाइव, अर्थात ये हमारा क्या है? तो खाली सेट होगा। तो यही हमारा रिक्त समुच्चय कहलाएगा। अब देखिए समझिए, एकल समुच्चय जिनको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। ये क्या होता है सर? वह समुच्चय जिसमें जो है वह केवल एक ही अवयव होता है, एकल समुच्चय जो है वो कहलाता है। वैसा समुच्चय जिसमें जो है वो एगो अवयव जो है वो होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट, अर्थात वो जो है वो हमारा एकल समुच्चय कहेगा। जैसे जो है वो समझिए, सम अभाज्य संख्या का समुच्चय। सम अभाज्य संख्या जो है वो बोला है, इनका जो है वो सेट का नाम भी दे देते हैं। तो बताइए सम अभाज्य संख्या क्या है? ये जो है वो एक ही होता है, जो कि हमारा दो है। क्या है? तो दो है। यही हमारा क्या है? तो समअभाज्य जो है वो हमारा ये संख्याओं का जो है वो समुच्चय है। इसमें जो है एगो जो है वो हमारा अवयव है। जब एगो अवयव है तो यही हमारा एकल समुच्चय या फिर सिंगलटन सेट जो है वो कहलाएगा। क्लियर? चलिए अब जो है वो नेक्स्ट 3 नंबर में देखिए, परिमित समुच्चय, जिनको हम जो है वो फाइनाइट सेट जो है वो कहते हैं। ये क्या होता है? वह समुच्चय जिसमें जो है अवयवों की संख्या जो है वो निश्चित और गणितीय अर्थात काउंटेबल होती है, तो हमें जो है वो परिमित समुच्चय जो है वो कहलाता है। आप सिंपल जो है याद रखिएगा, फाइनाइट सेट अर्थात जो है परिमित समुच्चय, जिस समुच्चय में जो है वो हम अवयवों की संख्या को जो है वो काउंट कर पाएंगे, अर्थात उनको हम जो है वो गिन लेंगे, 1 2 3 4 करके इस तरीका से हम जो है वो गिन लेंगे, तो वही हमारा जो है वो परिमित समुच्चय जो है वो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो परिमित समुच्चय कहलाएगा। जैसे देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के जो है वो स्वर का जो है वो समुच्चय, इनका नाम सीधे देते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समुच्चय क्या होगा? ये हमारा ए ई आई ओ यू, ये हमारा ए ई आई ओ यू, ये हमारा 5 होगा ना। तो हम जो है इनको गिन लेंगे तो ये हमारा जो है 5 गो ये हमारा जो है होगा, ये हमारा परिमित समुच्चय हो जाएगा। अब देखिए अपरिमित समुच्चय, जिनको हम जो है इनफाइनाइट सेट जो है वो कहते हैं। ये क्या? इनका जो है डिफिनीशन देखिए, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? अपरिमित हो, अर्थात अनंत होती है, तो उसे हम अपरिमित समुच्चय जो है वो कहते हैं। जिनमें जो है वो हम समुच्चय की संख्या को गिन नहीं पाएंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा? तो अपरिमित समुच्चय जो है वो कहलाएगा। एग्जांपल देखिए, सम संख्याओं जो है वो इवन नंबर का जो है वो समुच्चय, इनका नाम हम जो है वो सेट का डी दे देते हैं। सम संख्याओं का जो है वो समुच्चय, ये हमारा क्या होगा? 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, और ये जो है वो कहीं खत्म ही नहीं होगा। ये जो है वो जिंदगी भर जो है वो बढ़ते ही रहेगा। यही हमारा क्या कहलाएगा? अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। इनमें जो है वो हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। जहाँ पे जो है वो डॉट डॉट जो है वो लगा हुआ है, तो वो जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा है, वो जो है वो बढ़ ही रहा है, तो वही हमारा जो है वो है, ये हमारा क्या कहलाएगा? तो अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। अभाज्य संख्या जो का जो है वो समुच्चय, यानी कि प्राइम नंबर्स का जो है वो समुच्चय, इनका जो है वो नाम हम ई दे देते हैं। तो प्राइम नंबर्स का जो है वो समुच्चय हमारा क्या क्या सब होगा? तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या किनको कहते हैं? जिस संख्या का जो है वो केवल जो है वो 2 गुणनखंड हो, अर्थात ये हमारा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, और ये हमारा 7 हो जाएगा। इस प्रकार से ये भी जो है वो बढ़ते रहेगा, ये भी जो है वो खत्म ही नहीं होगा। तो इनमें भी हम नहीं गिन सकते हैं, यही हमारा क्या कहलाएगा? तो अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। क्लियर? अब देखिए हमारा 5 में है एकल समुच्चय, अर्थात ये जो है वो इक्वल जो है वो सेट। ये क्या होता है? जो 2 समुच्चय समान कहलाते हैं यदि उनमें जो है वो एक जैसा अवयव हो, भले ही उनका ऑर्डर जो है वो कुछ भी हो। अब देखिए ऑर्डर जो है वो मायने नहीं रखेगा, बट उनके अंदर में जो है वो एलिमेंट होगा, वो जो है वो सेम होना चाहिए, तब जाके उनको हम जो है वो क्या कहेंगे? तो ये समान जो है वह समुच्चय जो है वो कहेंगे। जैसे ए इज इक्वल टू ये सेट है, जिसमें जो है 1 2 3 हमारा जो है वो क्या है? अवयव है। बी इज इक्वल टू है 3 2 1 जो है वो हमारा अवयव है। इसमें जो है वो देखिए 1 है 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, ये दोनों जो है वो क्या है? तो इक्वल सेट होगा, यानी कि ये जो है वो बी के बराबर होगा। तो वेरी सिंपल है। अब देखिए तुल्य समुच्चय, जिनको हम जो है इक्विवेलेंट जो है वो सेट कहते हैं। ये क्या होता है? 2 समुच्चय तुल्य कहलाता है यदि उनमें जो है वो अवयव हो, अर्थात एलिमेंट की संख्या समान हो,
अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और ये जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, दोनों जो है वो अगर बराबर होगा तो हमारा तुल्य समुच्चय कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे जो 1 2 3 हुआ है, अर्थात ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए हमारा क्या हुआ है, 3 हुआ है, तथा ये हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में हमारा क्या हुआ है, ये भी जो है वो 3 हुआ है। हम जो है वो कह सकते हैं कि एन ए बराबर ये क्या है, तो एन बी है, क्योंकि ये जो है वो दोनों जो है वो क्या है, अवयव की संख्या जो है वो समान है। ठीक है, ये जो है वो हमारा तुल्य समुच्चय कहलाएगा। तो वेरी ये जो है वो सिंपल इंट्रोडक्शन था। जितना भी जो है वो 1.2 में जो है वो जितना भी जो है वो इंट्रोडक्शन था सब जो है वो आपको हम बता दिए हैं। आई होप कि आप लोग जो है वो सब जो है वो अच्छा से समझ गए होंगे। तो इनको जो है वो अच्छा से राइट डाउन कर लीजिए और इनको जो है वो आप याद भी जो है वो करिएगा, ताकि जो है वो कल के वीडियो में जो है वो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको जो है वो दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो अपने जो है वो फ्रेंड सर्कल में जो है वो इनको शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी जो है वो फायदा मिल जाएगा। तो चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं। जय हिंद।